जो भाषा सभी लोग समझते हैं वह है प्रेम की भाषा। जोसेफ फ्राइनाडमिट्स। आध्यात्मिक प्रेरणा और प्रगति डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिस्टर गंगा रावत, SSPS। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप स्वस्थ और पूर्ण आशीर्वाद से सकुशल हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं अत्यधिक प्रसन्न और आनंदित हूँ क्योंकि मैं संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स दिव्य शब्द संघ SVD के चीन देश में प्रथम मिशनरी की जीवन कथा साझा करने वाली हूँ। उनका मिशनरी समर्पण, सरल स्वभाव, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव ने दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ है और प्रभु के सानिध्य में है। मैं आपको आमंत्रित करते हुए आशा करती हूँ कि संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स की जीवनी आपके जीवन को भी प्रेरित और प्रभावित करेगी। आइए सुनते हैं। जोसेफ फ्राइनाडमिट्स का जन्म 15 अप्रैल 1852 को इटली के उत्तर में डोलोमाइट्स में स्थित ओइज नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो दक्षिण टायरोल का हिस्सा है। वे उनके पिता मैथियस फ्राइनाडमिट्स और माता अन्ना मरिया फ्राइनाडमिट्स की चौथी संतान थे। जोसेफ फ्राइनाडमिट्स अति भाग्यशाली थे क्योंकि उनके जन्म के दिन ही उनको बपतिस्मा संस्कार प्राप्त हुआ था। वे गरीब एवं किसान परिवार से थे। उनका गांव पहाड़ियों में बसा था और उस समय उनके गांव में सिर्फ 5 परिवार थे। उनके घर से गिरजाघर 4 किलोमीटर दूर था। वे उबड़ खाबड़ रास्ते से पैदल सामूहिक प्रार्थनाओं और पवित्र मिसा बलिदान में शामिल होते थे। वे स्वभाव से सरल, नम्र और साधारण थे। उनका पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, अतः उनका विश्वास ईश्वर में मजबूत और अटल था। अपने बचपन के वर्षों में जोसेफ को खेतों में अपने माता पिता के साथ काम करना पड़ता था। शिक्षा के लिए 10 साल की उम्र में उनको गांव छोड़ना पड़ा। अपने पली पुरोहित की सलाह और प्रोत्साहन से वे अपने घर से कुछ घंटों की पैदल यात्रा करके एक स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। माध्यमिक और सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने ब्रिक्सन के मेजर सेमिनरी में प्रवेश किया, जहां उन्हें मिशनरी काम के प्रति गहरी इच्छा और जुनून जागृत हुआ। 25 जुलाई 1875 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और उन्हें अपने ही जन्म स्थान के पास स्थित संत मार्टिनो दी बदिया समुदाय में कार्य क्षेत्र मिला। उनकी पहली नियुक्ति एक शिक्षक के रूप में हुई थी। अपने ही लोगों के बीच में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दी। उन्होंने अपने ही लोगों का सम्मान और स्नेह अर्जित किया। प्रिय मित्रों, जोसेफ फ्राइनाडमिट्स ने धर्म प्रांत का न्यूज़लेटर अथवा धर्म प्रांतीय मासिक पत्रिका में एक लेख पढ़ा जिसमें हॉलैंड के स्टाइल में फादर आर्नोल्ड जॉनसन द्वारा स्थापित नए मिशन हाउस के बारे में बताया गया था। उस लेख को पढ़कर उनका मिशन के प्रति उत्साह और अधिक बढ़ा। सन 1878 में अपने बिशप से अनुमति प्राप्त करने के बाद जोसेफ ने स्टाइल मिशन में शामिल होने का निर्णय लिया और 2 मार्च 1879 को मिशन क्रॉस प्राप्त किया। संत आर्नोल्ड जॉनसन द्वारा स्थापित संस्थाओं दिव्य शब्द संघ SVD, पवित्र आत्मा सेविका संघ SSPS और नित्य आराधना पवित्र आत्मा सेविका संघ SSPS AP में एक मिशनरी को मिशन क्रूस देने की प्रथा है, जो एक मिशनरी के जीवन का बल और प्रोत्साहन होता है। इस संदर्भ में मिशन क्रॉस यानी मिशन क्रूस प्राप्त करने के बाद जोसेफ फ्राइनाडमिट्स और फादर जॉन बैप्टिस्ट एंजर चीन देश में मिशन कार्य के लिए रवाना हुए। 26 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु के मिशन को जारी रखने के लिए उन्होंने अपने प्रिय माता पिता, परिवार, गांव और देश को अलविदा कहा। दोनों हांगकांग पहुंचे, जहां उन्होंने 2 वर्षों तक की तैयारी की। उसके बाद दक्षिण शाटुंग प्रांत में गए, जहां 12 मिलियन की जनसंख्या में केवल 158 लोग ही ख्रिस्तीय थे, लेकिन उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार किया और उनकी सेवा में लग गए। प्रिय मित्रों,
जोसेफ फ्राइनाडमिट्स के मिशनरी जीवन और कार्य क्षेत्र में अनगिनत कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। लंबी और खतरनाक यात्रा, डाकुओं द्वारा हमले, अपने देश से दूर, अपनों से संपर्क टूटा और अल्प ईसाई समुदाय में अपनी पहचान बनाना आदि शामिल था। जैसे ही वे एक पल्ली या समुदाय का स्थापन करते थे, बिशप उन्हें नई जगह भेज देते थे। उस नई जगह और समुदाय में शुरू से ही अपनी पहचान बनानी पड़ती थी। उनका जीवन दिन प्रतिदिन संघर्ष भरा हुआ करता था, लेकिन वे खुश और संतुष्ट थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे और अधिक प्रसन्न होते थे क्योंकि उनकी पहचान और अधिक बढ़ती जा रही थी। संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स ने जल्द ही महसूस किया कि स्थानीय लोक धर्मियों का धर्म प्रांत में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने उन्हें प्रेरित करके तैयार करने के लिए काफी प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी भाषा में एक कैटेकेटिकल मैनुअल भी तैयार किया। इसके साथ साथ उन्होंने बिशप अंजर और अन्य मिशनरियों के साथ मिलकर चीनी पुरोहितों की आध्यात्मिक तैयारी के साथ उनको स्थानीय मिशन के लिए तैयार किया। जोसेफ फ्राइनाडमिट्स का जीवन इस गहरी इच्छा से परिपूर्ण था कि वे चीनी लोगों के बीच चीनी बने। एक बार उन्होंने अपने प्रिय माता पिता एवं प्रियजनों को खत में लिखा, मैं चीन और चीनी लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उनके बीच मरना चाहता हूँ और उनके बीच ही दफन होना चाहता हूँ। सन 1898 में कठिन मेहनत और बिना आराम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। क्षय रोग और किडनी रोग ने उन्हें जकड़ लिया। उनके अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें जापान में आराम करने की सलाह दी, लेकिन कुछ आराम करने के पश्चात वे पुनः चीन देश लौट आए। हालांकि वे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। सन 1907 में जब बिशप यूरोप देश की यात्रा पर गए, तब फादर जोसेफ फ्राइनाडमिट्स ने धर्म प्रांत का प्रशासन संभाला। इस दौरान एक टाइफस महामारी फैली। अपने स्वभाव के अनुसार जोसेफ ने जरूरतमंदों और बीमारों की सहायता तब तक की जब तक कि वे खुद बीमार नहीं हो गए। वे ताइकिया लौटे, जहां 28 जनवरी 1908 को उनका निधन हो गया। उस समय वे केवल 56 वर्ष के थे। उनकी कब्र क्रूस के स्थानों के 12वें स्थान के नीचे स्थित है और आज वह एक तीर्थ स्थल बन गया है। जोसेफ फ्राइनाडमिट्स को 1975 में संत पिता पॉल छठवें ने धन्य घोषित किया और 5 अक्टूबर 2003 को संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषित किया। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उनकी शांति धर्म यात्रा के समय नए संत के बारे में कहा। संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स के शब्दों में विश्वास की गूंज है और उनके ही शब्दों को दोहराया, मैं मिशनरी जीवन को ईश्वर को चढ़ाए गए एक बलिदान के रूप में नहीं मानता, बल्कि यह ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है जो उसने मुझ पर दया की है। संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स अपने संस्थापक संत आर्नोल्ड जॉनसन के साथ ही संत घोषित किए गए थे। दिव्य शब्द संघ एसवीडी में वे विशेष आदर और सम्मान पाते हैं। प्रिय मित्रों, संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स का जीवन व्यक्तिगत प्रार्थना और मिशनरी कार्य में समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अक्सर पवित्रता के लिए मेडिटेशन के महत्व को रेखांकित किया और कहा, क्या आप सोचते हैं कि आप बिना मेडिटेशन किए पवित्र बन सकते हैं? ऐसा कोई भी संत नहीं कर पाया है। बिना मेडिटेशन के जीवन खो जाता है। उनका जीवन इस सिद्धांत का प्रतीक था कि जो भाषा सभी लोग समझते हैं वह है प्रेम की भाषा। संत जोसेफ फ्राइनाडमिट्स दिव्य शब्द संघ से चीन देश में प्रथम मिशनरी हैं। संत आर्नोल्ड जॉनसन द्वारा मिशन देश प्राप्त करने के बाद वे चीन देश के अति प्रिय बन गए थे। उन्होंने चीनी भाषा के साथ साथ अपनी पोशाक भी बदल डाली थी। अपना नाम भी चीनी भाषा में
लिखने लगे थे वे फू शेनफू के नाम से प्रसिद्ध थे। इस तरह वे चीनियों के बीच चीनीवासी बन गए थे। संत जोसेफ फ्रायनाडमिट्स का पर्व प्रति वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। आइए हम संत जोसेफ फ्रायनाडमिट्स की मध्यस्थता द्वारा सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मिशनरी लगन को हर परिस्थिति में कायम रखें और अन्यों को भी मिशनरी कार्य के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, मिशनरी कार्य का अर्थ ही होता है निस्वार्थ सेवा भाव, प्रार्थना और समर्पण। हे संत जोसेफ फ्रायनाडमिट्स, हमारे हृदयों में प्रेम की अग्नि सुलगा। हर धर्म, समाज और जाति के लोगों की भावना को हम समझकर उनके साथ मेल मिलाप का संवाद और संबंध जोड़ सके। हमें मिशन के प्रति सरल, नम्र और कर्मठ बना। प्रिय मित्रों, संत जोसेफ फ्रायनाडमिट्स की जीवनी देखने एवं समझने के लिए धन्यवाद। यदि आपको संत जोसेफ फ्रायनाडमिट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी प्रकार के वीडियो को मिस ना करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, टिप्पणी और अपने विचार साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।